स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोर्स में। मेरा नाम है चंदन और आप देखना शुरू कर चुके हैं जीएनएम सेकंड ईयर वालों के लिए मेंटल हेल्थ नर्सिंग से कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस को। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है साइकोफार्मेकोलॉजी को डिफाइन करना है। ठीक है, साइकोफार्मेकोलॉजी जो होता है उसको डिफाइन करना है। औषधि विज्ञान की वह शाखा यानी मेडिसिन की वह शाखा जिसके अंतर्गत साइकोट्रोपिक ड्रग अर्थात व्यक्ति के मानसिक व्यवहार को नियंत्रित करने वाली औषधि के प्रभावों व दुष्प्रभावों का अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग साइकोफार्मेकोलॉजी के नाम से जानते हैं। यानी मेडिसिन की वह शाखा साइकोट्रोपिक ड्रग, ठीक है, अर्थात व्यक्ति के मानसिक व्यवहार को नियंत्रित करने वाले औषधि के प्रभाव और उसके दुष्प्रभाव का हम लोग अध्ययन या स्टडी करते हैं, उसी को हम लोग साइकोफार्मेकोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अवसाद रोधक औषधि यानी एंटी डिप्रेशन ड्रग्स। ठीक है, तो वैसे ड्रग्स जो अवसाद को रोकने का काम करते हैं, ठीक है, यानी डिप्रेशन को रोकने का कार्य करते हैं या उसको ठीक करने का काम करते हैं या समाप्त करने का काम करते हैं, उसी को हम लोग अवसाद रोधक औषधि या एंटी डिप्रेशन ड्रग्स के नाम से जानते हैं। इन्हें इलिवेटर या थाइमोलेप्टिक के नाम से भी जाना जाता है। इन औषधियों का प्रयोग मन को समाप्त करने के लिए किया जाता है, यानी मनस्पात जो होता है उसी को हम लोग खत्म करने यानी डिप्रेशन जो होता है उसी को खत्म करने के लिए ऐसे दवा का उपयोग करते हैं। इसका दूसरा नाम इलिवेटर या थाइमोलेप्टिक भी होता है। अगला क्वेश्चन है मन स्थिति स्थिर करता यानी मूड स्टेबलाइजर ड्रग्स। तो वैसे ड्रग्स जिनका उपयोग हम लोग मैनिया जो रोग होता है उसके उपचार में करते हैं। ठीक है, जो उन्माद होता है उसके उपचार में जिस दवा का उपयोग करते हैं उसी को हम लोग मूड स्टेबलाइजर ड्रग्स के नाम से जानते हैं। इस औषधि का प्रयोग उन्माद या द्विध्रुवी विकारों में उत्पन्न हाइपर एक्टिविटी एपिसोड को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यानी मैनिया या बाइपोलर जो डिसऑर्डर होता है उसी को हम लोग नियंत्रित करने के लिए ऐसे दवा का उपयोग करते हैं। मूड का क्वेश्चन है ईसीटी। ठीक है, ईसीटी सिजोफ्रेनिया में नॉर्मली बिहेव किया जाता है या ईसीटी का जो खोज हुआ था वह या सर्वप्रथम जो प्रयोग हुआ था वो सिजोफ्रेनिया रोग से ही हुआ था या सिजोफ्रेनिया के रोग में ही उपचार करने के लिए हुआ था। यह एक दैहिक उपचार विधि है जिसमें कृत्रिम दौरे उत्पन्न करने हेतु एक या दो इलेक्ट्रोड की सहायता से कैरोटी के टेम्पोरल क्षेत्र, जो मस्तिष्क का कैरोटी क्षेत्र है उसका टेम्पोरल जो भाग होता है उसी में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। इसका उपयोग कृत्रिम रूप से ग्रैंड माल सीजर को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में ग्रैंड माल सीजर का हानि हो जाए या कमी हो जाए तो उसी को उत्पन्न करने के लिए हम लोग ईसीटी का उपयोग करते हैं। इसका जो नॉर्मल पीरियड होता है देने का वो लगभग 1 सेकंड का होता है। ठीक है, यह एक या दो इलेक्ट्रोड की सहायता से विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है हमारे मस्तिष्क के कैरोटी के टेम्पोरल क्षेत्र में। ठीक है, ईसीटी जो होता है वो कृत्रिम दौरे उत्पन्न करने का एक तकनीक होता है। ग्रैंड माल सीजर को उत्पन्न किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मनोसामाजिक उपचार या थेरेपी यानी साइकोसोशल थेरेपी। मनोविकृति विशेषकर मनोस्नायु विकृतियों का मनोवैज्ञानिक विधियों द्वारा उपचार ही मनोचिकित्सा कहलाता है। ठीक है, जो मनोस्नायु विकार होते हैं यानी मानसिक जो पेशेंट होते हैं, ठीक है, मानसिक रोग से पेशेंट जो होते हैं उनका मनोवैज्ञानिक विधियों द्वारा उपचार ही मनोचिकित्सा कहलाता है। मनोचिकित्सा विचारों, अनुभूतियों, शारीरिक अनुभव और संबंधों का परीक्षण करने की प्रक्रिया होती है। इसके साथ ही यह व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन पद्धतियों को अच्छी तरह से समझने की भी प्रक्रिया होती है। मनोसमाज उपचार या थेरेपी जो होता है वो मनोस्नायु विकृति या डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए जो मनोवैज्ञानिक विधियां अपनाई जाती है उसी को हम लोग मनोचिकित्सा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन है एवर्सन थेरेपी यानी विरुचि उपचार। व्यक्ति के किसी व्यवहार या आदत को जो स्वाभाविक रूप से अस्वीकार या वांछित न हो उसे बदलने के लिए उसे अरुचिकर या कष्टदायक वातावरण में रखना ताकि वह अपनी आदत को बदल ले, उसी को हम लोग एवर्सन थेरेपी कहते हैं। ठीक है, जैसे बचपन में बच्चा जो होता है वो अंगूठा को चूसने लगता है, ठीक है, उसी को हम लोग ठीक करने के लिए ना चाहते हुए भी हम लोग नॉर्मली जो गांव देहात में होता है वो मिर्ची दे दिया जाता है जिससे उसका आदत छूटना शुरू होता है, या उसके अंगूठे पे मिर्ची वगैरह का लेप लगा दिया जाता है जिससे उसको तीखा लगता है और उसको धीरे धीरे वो छोड़ता है। यानी उसके अरुचि की स्थिति पैदा कर देना, किसी रुचिकर चीज में अरुचि पैदा कर देना जिससे वो उस चीज को त्याग दे। ठीक है, उसी को हम लोग एवर्सन थेरेपी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है वातावरण परिवर्तित करके उपचार यानी मिलिया थेरेपी। मानसिक विकार या अनुचित सामंजस्य की चिकित्सा जो रोगी की मौजूदा जीवन परिस्थिति और वातावरण में इस प्रकट के महत्वपूर्ण परिवर्तन करके की जाती है जिससे अन्य प्रकार की सहायक चिकित्सा की प्राथमिकता बढ़ जाती है, उसे ही मिलिया
थेरेपी या सिचुएशन थेरेपी के नाम से जानते हैं। यानी सिचुएशन के आधार पर दी जाने वाली थेरेपी ही सिचुएशन थेरेपी कहलाती है। इसे का दूसरा नाम मिलिए थेरेपी भी होता है। इसमें किसी व्यक्ति के उस वातावरण से हटा के किसी नए वातावरण में सामंजस्य स्थापित करने के लिए डाला जाता है या भेजा जाता है, जिससे उसके जो जीवन में परिवर्तन आया रहता है उसको ठीक किया जा सके। ठीक है, या परिवर्तन को चेंज करके जो हम लोग उसके मानसिक विकार को ठीक करते हैं उसी को हम लोग मिलिए थेरेपी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है व्यवहारिक चिकित्सा या बिहेवियर थेरेपी। यह जो चिकित्सा होता है वह व्यवहार संशोधन का एक तकनीक होता है जिसमें सीखने व अनुकूल के सिद्धांत पर कार्य होता है, जिसके अनुसार कुछ समायोजित व्यवहार को ही अनुकूल व शिक्षण द्वारा उचित व्यवहार में बदला जा सकता है। अगला क्वेश्चन है समूह चिकित्सा या ग्रुप थेरेपी। यह जो चिकित्सा होता है वह ऐसी उपचार पद्धति है जिसमें 2 या अधिक व्यक्तियों को चिकित्सा समूह की उपस्थिति में अंतःक्रिया की अनुमति दी जाती है, जिसका उद्देश्य मानसिक समस्याओं से मुक्ति, आत्मसम्मान में वृद्धि, अंतर्दृष्टि में वृद्धि तथा व्यवहारिक सामाजिक संबंध का उन्नयन करना होता है। ठीक है, यह ऐसी मनोचिकित्सा होती है, ठीक है, जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को चिकित्सीय समूह की उपस्थिति में अंतःक्रिया जो होती है या इंटरनल जो वर्क होता है उसको कार्य करने की अनुमति दी जाती है। अगला क्वेश्चन है हाफवे होम्स। ठीक है, अगला है हाफवे होम्स। हाफवे होम्स को स्वास्थ्य लाभ घर या सुधार घर भी बोला जाता है। यह घर अस्पताल व घर के मध्य की कड़ी होता है जहां उन व्यक्तियों को रखा जाता है जो ठीक होकर पुनः समुदाय में रहने के इच्छुक होते हैं। इसी को हम लोग रिहैबिलिटेशन सेंटर के नाम से भी जानते हैं। ये ऐसे सेंटर होते हैं या ऐसे होम्स होते हैं जो घर और अस्पताल के बीच में होते हैं या बीच के कड़ी होते हैं, जहां उन्हीं व्यक्तियों को रखा जाता है जो ठीक होकर पुनः समुदाय में रहने के इच्छुक होते हैं। अगर कोई पेशेंट है और ठीक होकर फिर से किसी समुदाय या अपने समुदाय में रहना पसंद कर रहा है तो उसे हम लोग हाफवे होम्स में डालते हैं, जहां वो पूर्ण तरीके से ठीक होकर फिर से समुदाय लायक बन जाता है। क्वेश्चन है फोस्टर होम्स। ठीक है, फोस्टर होम या किसी एनजीओ द्वारा या किसी अनुदान के माध्यम से संचालित एजेंसियां होती हैं या संस्थाएं होती हैं जिसमें मानसिक रोग से ठीक हो रहे रोगी को केंद्र पर रखकर किसी परिवार द्वारा पारिवारिक वातावरण, पोषण व भावनात्मक सहारा प्रदान किया जाता है। इस कार्य हेतु परिवार को आर्थिक भुगतान किया जाता है। यह किसी एजेंसी द्वारा या एनजीओ द्वारा या सरकार की किसी योजना द्वारा, ठीक है, ऐसे माहौल बनाया जाता है या ऐसे पेशेंट को वातावरण में रखा जाता है जहां उसे एक परिवार जैसा वातावरण मिलता है, साथ ही वहां पोषण भी मिलता है उसको, और साथ ही इमोशंस का सहारा होता है वो भी उसको मिलता है। इससे क्या होता है कि उसका जो मानसिक विक्षिप्ति है उसमें जल्दी से सुधार आता है और वो जल्दी से समुदाय में रहने लायक हो जाता है। इस कार्य हेतु जो पेशेंट का देख रेख करते हैं उनको आर्थिक भुगतान भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मनोरोग आपातकाल यानी साइकेट्रिक इमरजेंसी। यह एक आपातकालीन स्थिति होती है जिसमें रोगी को तुरंत उपचार की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर किसी पेशेंट को तुरंत उपचार की आवश्यकता हो रही है यानी ट्रीटमेंट का अगर जरूरत नीड पड़ रहा है एकदम से अर्जेंट, तो उसी को हम लोग साइकेट्रिक इमरजेंसी के नाम से जानते हैं। इसमें मनोरोग आपातकाल रोगी के भाव, विचार व व्यवहार में परिवर्तन संबंधियों एवं वातावरणीय कारक की वजह से उत्पन्न होता है। अगर कोई व्यक्ति अचानक से हमलावर हो जाए, ठीक है, या किसी अन्य अचेतना की स्थिति को उत्पन्न कर देता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि उसको इमरजेंसी के तौर पे देखते हैं और उसका तुरंत उपचार करना शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंसक रोगी यानी ओवर एक्टिव या वायलेंट पेशेंट। वैसे पेशेंट जो स्वयं को और दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं उसी को हम लोग ओवर एक्टिव या वायलेंट पेशेंट के नाम से जानते हैं। हिंसक जो रोगी होते हैं वो अति उत्तेजक रोगी होते हैं, ठीक है, जो स्वयं और दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है जिस पे आप टाइप करके पीडीएफ को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।